प्यारे नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। जो मैं आपको आज वजीफ़ा बताने जा रहा हूँ बड़ा अहम वजीफ़ा है, खामंद को राह रास्त पर लाना। ये बड़ा अहम वजीफ़ा है, आप गौर से सुने, आखिर तक सुने, इंशाअल्लाह आपको इसका बड़ा फ़ायदा होगा। आप देखेंगे, अपनी आँखों से देखेंगे। मैं उन माँ बहनों से कहता हूँ जिनके शोहर जो है वो अपने घर के अलावा दूसरों की तरफ देखते हैं या उनके ताल्लुकात दूसरों के साथ होते हैं, तो घर में माँ बहन जो है वो बड़ी परेशान होती हैं। ये हमारे माशरे में अक्सर आजकल हो रहा है। तो इस बारे में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, बड़ी गौर से सुने और ये बड़ी आप इसको समझें कि ये बड़ी कामुल बात है कि हमारा मुआशरा जो है इस बात पर ये आमादा हो चुका है कि ऐसा लोग कर रहे हैं और हो रहा है। और वो माएँ बहनें बहुत परेशान हैं आजकल, क्योंकि कई मैंने ये ऐसी बातें सुनी हैं, कई लोगों से सुना है, कई दोस्तों से सुना है कि वो इस मामलात में शिकवा शिकायत करते हैं कि यार हमारा फ़लाँ बंदा जो है वो इस तरह कर रहा है, वो फ़लाँ बंदा इस तरह कर रहा है। तो ये हमारे मुआशरे में गलत और गंदा रिवाज चल रहा है। तो मैं उन माँ बहनों से कहता हूँ कि जिनके शोहर या जिनके दोस्त हैं, उनके सहेलियाँ हैं या हमारे दोस्त हैं, मेरे भाइयों दोस्तों के जो दूसरे अजीज़ व अक़ारब हैं, उनमें से कोई अगर ऐसा बंदा है तो आप उनके लिए भी ये वजीफ़ा कर सकते हैं। ये वजीफ़े को बड़ा गौर से सुनिए। ऐसी औरत जिसका शोहर जो है वो गलत कार्यों में पड़ गया हो, अपने घर के अलावा उसके नाजायज़ ताल्लुकात हैं, किसी तरह से बाज नहीं आता, लाख समझाया उसको, माशरे वालों ने समझाया, मोहल्ले वालों ने समझाया, घर में माँ बहन बेटी बहन भाइयों ने समझाया, लेकिन बावजूद इसके कि वो इस गंदी हरकत से बाज नहीं आ रहा, तो रोज़ाना बावजू हालत में 1000 मरतबा, फिर सुन लें, बावजू हालत में रोज़ाना 1000 मरतबा आप जो है वो वजीफ़ा पढ़ेंगे। उस वजीफ़े को पढ़ने के बाद आप किसी भी खाने वाली चीज़ पर या पीने वाले पानी पर, दूध पर, उसके बाद आप दूसरे मशरूबात हैं जितने भी हैं उनमें से किसी पर भी आप अगर दम करके पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह वो आप उसको अपनी आंखों से देख लेंगे कि उसका कितना उसको फ़ायदा हुआ है और वो कैसे राह रास्त पे आ गया है, या आप उसका ख़ुद अंदाज़ा कर लेंगे। और दूसरी बात, जब आप ये वजीफ़ा पढ़ेंगे तो उसके अव्वल और आखिर में 3-3 मरतबा आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है। 3-3 मरतबा मतलब वजीफ़े के शुरू में भी दुरूद पाक पढ़ना है और वजीफ़े के आखिर में भी 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ना है। और ये काम बिला नागा करना है 21 दिन तक। मतलब 21 दिन के अंदर कोई भी नागा उस आदमी उस औरत मेरी माँ बहन का नहीं होना चाहिए जो वो वजीफ़ा कर रही हैं। ये ख़ास उन औरतों के लिए है। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि जिनकी हालत जो गलत कार्यों में, बुरी सोहबत में, नाजायज़ ताल्लुकात में अपने आप को गिरफ़्तार कर चुके हैं, और वो माँ बहनें चाहती हैं कि हमारा जो घर वाले हैं, हमारे जो शोहर हैं, वो उनसे अपने नाजायज़ ताल्लुकात ख़त्म करके घर में तवज्जो दें या घर में अपना टाइम दिया करें। तो उनके लिए ये मैं वजीफ़ा मतलब बता रहा हूँ, आप वजीफ़े को गौर से सुने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल ला यस्तविल ख़बीस वत्तय्यिब वलौ अअजबक कसरतुल ख़बीस फत्तक़ुल्लाह या उलिल अलबाब लअल्लकुम तुफ़्लिहून। तो भाई ये वजीफ़ा है और इंशाअल्लाह इसके पढ़ने से वो बंदे के नाजायज़ ताल्लुकात ख़ुद ब खुद ही ख़त्म होते जाएंगे। अगर वो ना भी चाहेगा तो आप इस वजीफ़े के 21 दिन बिला नागा इसका आप विर्द करें, आप इसको जो है तवज्जो के साथ करते रहें। इंशाअल्लाह वो अगर मर्द नहीं भी चाह रहा अपने ताल्लुकात को ख़त्म करना, तो अल्लाह के फजल व करम से उसके ताल्लुकात के असबाब ऐसे बन जाएंगे कि वो खुद ख़त्म होते जाएंगे और वो ख़ुद बाज आता जाएगा, मतलब वो बाज आना शुरू हो जाएगा। ज़ाहिर सी बात है, जब उसके आगे दूसरे ताल्लुकात वाले जब उससे किनारा कशी करना शुरू कर देंगे तो वो खुद ही अपनी तरफ लौटता आएगा और आपका इंशाअल्लाह जो घर है वो फिर से आबाद और खुशियों भरा हो जाएगा। दूसरी बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, अगर किसी साथी को किसी दम के बारे में या कोई भी मसाइल पूछने हैं किसी भी किस्म के, तो आप बिल्कुल हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं या आप अपना जो है मैसेज हम तक भेज सकते हैं। इंशाअल्लाह आपको उसका बर वक्त जवाब मिलेगा।